Pallavi Roy. Welcome to my channel BTS Lover. मुझे पता है जिमिन, तुम मुझे बहुत गलत समझती हो। तुम शायद सोचती होगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में मेरा भी मन करता है कि हम दोनों का एक प्यारा सा बच्चा हो, लेकिन मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो। तुम तो जानती भी नहीं हो, लेकिन मैंने डॉक्टर से पता किया है कि अगर अभी तुम प्रेग्नेंट हुए तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हें तो पता भी नहीं है, लेकिन मैं तो तुमसे उस समय से प्यार करता हूँ जब हम दोनों हाई स्कूल में पढ़ते थे। मैंने तो हम दोनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सपने सजा लिए थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से हम दोनों आज ऐसे बन गए हैं। मैंने जब तुमसे प्यार करना शुरू किया था तब मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पापा ही वो इंसान है जिसके कारण मेरी मम्मी डैडी की मौत हुई है। अगर मुझे पहले पता होती कि तुम उस इंसान की बेटी हो तो शायद मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था जिमिन, लेकिन तुम्हारे पापा के कारण मैं ऐसा बनने में मजबूर हो गया हूँ। मैं तुमसे नफरत करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। अगर मिस्टर पार्क तुम्हारे पापा नहीं होते तो यकीन मानो जिमिन, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता। हेलो जिमिन, कैसी हो तुम? बहुत दिन तुमसे बात नहीं हुई है। मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है। हाँ, वो शादी तो हो गई है, मैंने तुम्हें बता नहीं पाई। असल में सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ, तो मुझे किसी को ज्यादा इनवाइट करने का समय ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो हम दोनों आज मिल सकते हैं कैफे पे। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी कैफे पे तुमसे मिलने के लिए। वैसे भी बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई है। वैसे मैंने सुना है तुम्हारे हस्बैंड एक मिनिस्टर है, तो क्या तुम आ सकोगी? क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा जिमिन, एक बात सच सच बताओ, क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ खुश हो? क्योंकि मैं कल तुम्हारे पापा से मिलने गया था, लेकिन मैंने उनसे सुना कि तुम्हारे हस्बैंड उन्हें बिल्कुल देखने नहीं जाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी शादी के बाद से तुम भी अपने पापा से मिलने नहीं गई हो कभी भी। मैं क्या करूँ अंजुन, वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं अपने पापा से मिलने जाऊँ, और मैं नहीं चाहती अपने हस्बैंड के खिलाफ जाके कुछ करना। पर क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है? कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे तो लगता है तुम्हें एक बार जाके अपने पापा से मिल के आना चाहिए। तुम सही बोल रहे हो, मुझे एक बार पापा से मिलने जाना चाहिए। मैं उनको मना के पापा के पास जरूर जाऊंगी एक बार मिलने के लिए। हेलो सर, मैं मिस्टर ली बोल रहा हूँ। आपने मुझसे कहा था ना मैडम के ऊपर नज़र रखने के लिए। मैंने मैडम के ऊपर नज़र रखा है। मैडम एक लड़के के साथ कैफ़े पे आई है। टेबल नंबर 7 पे मैडम बैठी है, एक लड़के के साथ बैठ के एक लड़के के साथ बात कर रही है वो। ठीक है, तुम मैडम के ऊपर अच्छे से नजर रखो, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। ओह, तो अब इसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये मुझे बिना बताए घर से बाहर निकल के किसी और लड़के से मिल रही है। जिमिन, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं वो कुछ नहीं कर रही थी। मैं अभी घर जाने वाली थी। मैं अभी घर चली जाती हूँ। हाँ हाँ, घर तो तुम जाओगी स्वीट हार्ट, लेकिन पहले ये तो बताओ तुम यहाँ पे कर क्या रही थी? और ये लड़का कौन है जिसके साथ बैठ के तुम इतना बातें कर रही हो? हेलो जी, माई सेल्फ युनजुन। आपको तो मैंने ठीक से पहचाना नहीं, आप कौन है? वो तो तुम मुझे नहीं जानते हो। अच्छी बात है, वैसे ना जानना बेहतर है। पर मैं तुम्हारी खैरियत के लिए बता दूं, जिस लड़की के साथ बैठ के तुम इतनी देर तक गप्पे लड़ा रहे थे, मैं उस लड़की के हस्बैंड हूँ। और मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं तो आपको सिर्फ मिस्टर जियोन के रूप पे ही जानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप जिमिन के हस्बैंड हैं। मैं यंजुन हूँ, जिमिन का बचपन का दोस्त। देखो, तुम जो भी हो, मुझे वो जानने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक बात मैं साफ साफ बता देता हूँ, तुम जिमिन से जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
और जब जिमिन की शादी नहीं हुई थी तब जिमिन के साथ किसकी दोस्ती थी या नहीं थी उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब जिमिन की शादी हो गई है तो मैं ये सब हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब आप क्या बोल रहे हो? आप तो जानते हो ना मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, फिर आप ये सब क्यों बोल रहे हो? प्लीज ये सब मत बोलिए। ये मेरा बचपन का दोस्त है, अभी मेरे साथ इसका और कोई भी रिश्ता नहीं है। आप कुछ गलत मत सोचिएगा। स्वीट हार्ट, तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें गलत समझूंगा? चलो मेरे साथ घर चलो, ये सब बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जिमिन देखो, अच्छे से समझ लो, भले ही वो तुम्हारा दोस्त था लेकिन मुझे एकदम पसंद नहीं है कि तुम किसी लड़के से मिलो। पर ऐसा क्यों? वो तो बस मेरा दोस्त है, मेरे साथ उसका कोई दूसरा रिश्ता तो है नहीं, तो फिर मैं क्यों उससे नहीं मिल सकती हूँ? भले ही उसके साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता ना रहे, लेकिन मुझे नहीं पसंद है कि तुम किसी लड़के से मिलो। लेकिन जब मैं छोटी थी तब से वो मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसके साथ दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि वही मेरा इकलौता दोस्त है। मुझे लगता है तुम मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रही हो स्वीट हार्ट, तो मुझे लगता है मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। वैसे भी आज तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम छोड़ के तुम्हारे पीछे आना पड़ा। तुम अगर अच्छे से मेरी बात मान लेते तो मुझे लगता है मुझे तुम्हें पनिशमेंट नहीं देनी पड़ती, लेकिन तुम तो मेरी बात अच्छे से मानने नहीं वाले हो। देखिए आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं, कहीं आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना? ये डर तुम्हारी आंखों में तब रहना चाहिए था जब तुम मेरे साथ जुबान लड़ा रही थी, और अब जब जुबान लड़ा ही लिया है तो अब पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम मुझसे कुछ भी कहो। प्लीज मुझे मत मारिए, मुझसे गलती हो गई है, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं हमेशा याद रखूंगी कि आपकी बात मुझे मानकर चलनी है। अगर पहले ही मेरी बात मान लेती तो शायद तुम्हें इतना मार न खाना पड़ता, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। तुम तो जानती हो स्वीट हार्ट, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, फिर तुम मुझे क्यों गुस्सा दिलाती हो? अब चलो जल्दी से इधर आओ, दिखाओ तुम्हें कहाँ पे चोट लगी है। चलो चलो स्वीट हार्ट, अब जल्दी से रोना बंद करो, और कितनी देर तक तुम रोगे? इधर आओ मेरे पास। अच्छा सॉरी, तुम तो जानते ही हो मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, फिर तुम ऐसा काम करती ही क्यों हो कि मुझे गुस्सा आ जाए? आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं कोई ऐसा ना काम करूं जिससे आपको बुरा लगे। अरे स्वीट हार्ट, और कितना रोगी? चलो ना हम दोनों थोड़ा सा रोमांस करते हैं, रोना बंद करो अब। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी जान, हमारा घर बहुत ज्यादा अच्छा है। देखो ना दिन के टाइम पर भी बिल्कुल लाइट नहीं आता है।
विंडोज बंद करने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि हम दोनों जैसे रात पर ही ये सब कर रहे हो। आप बहुत ही ज्यादा बुरे हो अभी। मैंने आपको कितनी बार कहा कि रुक जाइए, लेकिन आप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं ऐसे ही कैसे रुक जाता स्वीटहार्ट, ये तो आज तुम्हारी पनिशमेंट थी, इसीलिए तो मैं नहीं रुका। चलो अब मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जाऊंगा, इसलिए मैं फ्रेशन अप होने जा रहा हूँ। तुम भी उठ के फ्रेश हो जाओ और मेरे लिए कुछ खाना बना के रखना। क्या तुम फ्रेशन अप होने के लिए खुद जा सकोगी या मुझे तुम्हें लेके जाना पड़ेगा? नहीं, और कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी उठती हूँ, जाके फ्रेश होती हूँ। आप पहले फ्रेश होके आ जाइए, फिर मैं चली जाऊंगी। ये हर समय ऐसा करते हैं, पता नहीं इनको इतना गुस्सा क्यों आता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं पापा के बारे में इनसे कैसे बात करूँ। मुझे तो लगता है कि जब भी मैं पापा के बारे में इनसे बात करूंगी ये फिर से गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो इसलिए मुझे उनसे हिम्मत करके बात तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे एक बार बात करके देखूंगी। अगर वो राजी नहीं होंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। या फिर मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना मैं उनको मनाने की कोशिश करूँ ताकि वो मुझे अपने पापा के पास जाने दे। आर्मी से मिनिस्टर जी उनका 4th पार्ट है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।